Hello everyone, welcome to our YouTube channel Minor Brother. Thanks to all subscriber and new members and learners. And thanks one again जो मेरे वीडियो को देखकर और मेरी कंटेंट को पसंद कर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट करते हैं और हमें सपोर्ट कर अपनी सहायता योग्य बनाए रखते हैं। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि WCL की एग्ज़ाम होने वाली है, जिसकी अभी तक एप्लीकेशंस ऑनलाइन फॉर्म भरी जा रही है। ऐसे ही CIL के अन्य सब्सिडरी में आने वाली एग्ज़ाम में डे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस आती रहती है, इसलिए इस प्रकार की क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रत्येक शाफ्ट, इंक्लाइन या अन्य मार्ग की इंस्पेक्शंस कब और किसके द्वारा की जाएगी, हॉलेज रोडवे एंड ट्रेवलिंग रोडवे की इंस्पेक्शंस कब और किसके द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार अन्य उपकरण एवं जगहों का इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशंस कब और किसके द्वारा की जाएगी। आज मैं इन्हीं पर एक कंप्लीट वीडियो तैयार किया हूं और ये सारी क्वेश्चंस CMAR 2017 से ली गई है। यह वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन पर डे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं खोजने की ज़रूरत पड़ सकती है। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो की मज़ा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंस्पेक्शंस, उसके बाद देखेंगे एग्जामिनेशंस। इंस्पेक्शंस किस किस जगह का या क्या क्या इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट का इंस्पेक्शंस कितने दिन में की जाएगी और कौन इसका इंस्पेक्शंस कौन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट से बाहर सरफेस पर निकलने के दो रास्तों में से यदि कोई रास्ता काम में ना आता हो तो इसका इंस्पेक्शंस कितने दिन में की जाएगी। 7 दिन में कम से कम एक बार की जाएगी। और इसका इंस्पेक्शंस कौन करेंगे, माइनिंग सरदार करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान देने वाले डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट 4-5 पिलर या 4-5 गिलिरी, 4-5 पिलर या 4-5 गिलिरी को एक आइसोलेशन स्टॉपिंग या कोई स्टॉपिंग, ठीक है, जो पूरी तरह से अन्य डिस्ट्रिक्ट से अलग रह जाती है, इसी को बोलते हैं आइसोलेशन स्टॉपिंग। इसको ही आइसोलेशन स्टॉपिंग कहा जाता है। तो इसे 4-5 पिलर है या 4-5 गिलिरी है, इन सभी पिलरों को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एक आइसोलेशन स्टॉपिंग द्वारा अलग कर देते हैं, जिसकी कम से कम 2 इंटेक रहती है। तो एक इंटेक का हमेशा यूज हो रहा है और एक ऐसे इंटेक है या आने जाने का रास्ता है जिसका हमेशा यूज नहीं होता है। तो इस प्रकार की रास्ता का इंस्पेक्शंस माइनिंग सरदार कम से कम 7 दिन में एक बार जरूर करेंगे। अब नेक्स्ट है प्रत्येक शाफ्ट, इंक्लाइन या अन्य निकास मार्ग का इंस्पेक्शंस कितने दिन में की जाएगी। 7 दिन में एक बार करेंगे। और इसका इंस्पेक्शन कौन करेंगे, ओवरमैन सरदार या कंप्यूटेड पर्सन करेंगे। थर्ड है मैग्नाइज निकास मार्ग का इंस्पेक्शन 7 दिन में कम से कम एक बार करेंगे। और इसका इंस्पेक्शन कौन करेंगे, इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, फोरमैन या मैनेजर द्वारा या इंजीनियर द्वारा। किसके द्वारा, इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, फोरमैन, इसके अलावा मैनेजर द्वारा या इंजीनियर द्वारा ऑथराइज कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा इसकी इंस्पेक्शंस की जाएगी। किसकी इंस्पेक्शंस, यदि मैकेनाइज निकास मार्ग है तब इस प्रकार की निकास मार्ग का इंस्पेक्शंस इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, फोरमैन एंड मैनेजर या इंजीनियर द्वारा ऑथराइज कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं चौथा है अंडरग्राउंड हॉलेज रोडवे, ट्रेवलिंग रोडवे का इंस्पेक्शंस
कितने दिन में की जाएगी? 7 दिन में कम से कम एक बार की जाएगी। और इसका इंस्पेक्शन कौन करेंगे? ओवरमैन करेंगे। यह इंस्पेक्शन करने का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरमैन के हैं। ठीक है। अब इसमें बात आती है कि हॉलेज रोड अवे और ट्रेवलिंग रोड अवे में अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माइंस में अंदर प्रवेश करने के लिए क्या है? माइंस में अंदर प्रवेश करने के लिए जनरली 2 रास्ते होते हैं। ठीक है, क्या रास्ते होते हैं? 2 रास्ते। एक रास्ते में मटेरियल आने जाने के लिए या टब को ले आने जाने के लिए ट्रैक बनी हुई रहती है, जिससे होकर क्या है? जिससे होकर हमारा टब आती जाती रहती है। उस रास्ते को हॉलेज रोडवे कहते हैं। और एक रास्ते होती है जिस रास्ते से होकर कोई पर्सन वर्किंग प्लेस तक पहुंचने या आने जाने के लिए यूज करते हैं। उस रास्ते को ट्रेवलिंग रोडवे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आइसोलेशन स्टॉपिंग का इंस्पेक्शंस। आइसोलेशन स्टॉपिंग का इंस्पेक्शंस कितने दिन में की जाती है? 7 दिन में की जाती है। आइसोलेशन स्टॉपिंग क्या हुआ? मैंने आपको इसका जिक्र पहले कर भी दिया। तो वही है, सपोज डिस्ट्रिक्ट निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। तो इन 4-5 पिलरों को एक अलग से एक पिलर बनाई जाती है, पिलर दी जाती है, और इन सभी पिलरों को एक पिलर द्वारा चारों तरफ से बंद कर दी जाती है। इस पिलर को ही आइसोलेशन स्टॉपिंग कहते हैं, यानी स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अलग कर दिया गया है। इस स्टॉपिंग को ही आइसोलेशन स्टॉपिंग कहा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली ये भी बात है कि इस स्टॉपिंग की थिकनेस कितनी होती है? रेगुलेशंस के अनुसार एक पिलर के साइज के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फायरी सीम सेकेंड या थर्ड डिग्री माइंस में क्या है? फायरी सीम सेकेंड या थर्ड डिग्री माइंस में अनयूज वर्किंग का इंस्पेक्शन कितने दिन में की जाएगी? 7 दिन में कम से कम एक बार की जाएगी। इसमें अनयूज वर्किंग, तो मैं इन सभी का टर्मिनोलॉजी का जिक्र पहले मैं अपने YouTube चैनल पर डाल चुका हूँ, वीडियो बना कर डाल चुका हूँ। तो आप लोग जाइए, चेकआउट कर उस वीडियो को देखिए। आपको अनयूज वर्किंग और इस प्रकार की अन्य डिफिनेशंस या टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर चुका हूँ, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, MMB या बूस्टर फैन का इंस्पेक्शंस कितने दिन में किया जाएगी? 7 दिन में कम से कम एक बार इंस्पेक्शंस की जाएगी। कभी कभी एग्ज़ाम में MMB का क्या है? MMB का फुल फॉर्म पूछते हैं। तो इस MMB का फुल फॉर्म मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर है। ध्यान दीजिएगा, मैन मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, और एक टर्मिनोलॉजी बूस्टर फैन, इसका भी जिक्र मैं कर चुका हूँ पहले वीडियो में, तो आप ज़रूर देखिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी आपको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप नहीं जान पाते हैं तो अगर क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं ये हमें पता नहीं चल पाते हैं। ठीक है, पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बूस्टर फैन होती क्या है। बूस्टर फैन सपोज ये मेरा पिलर है। ठीक है, क्या है? ये मेरा पिलर है, ये मेरा पिलर है। यहाँ पे फेस है, या इस जगह में वर्किंग हो रही है। ठीक है, इस जगह में वर्किंग हो रही है। ये मेरा इंटेक है जिससे हवा
प्रवेश कर रही है, ये ब्लॉक्ड है, ये एक क्या है, ब्लॉक्ड है। तो यहाँ पे हवा, यहाँ पे कोई पर्सन से यहाँ वर्किंग हो रही है, इस जगह में पर्याप्त मात्रा में हवा के लिए हमें हवा की कमी हो जाती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जितनी हवा पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण इस प्लेस पर काम करना असंभव होने लगता है। ऐसी स्थिति में एक रास्ते में, अपनी पार्टिकुलर एक रास्ते में एक फैन बैठाई जाती है। इस फैन का क्या काम है? इस फैन का काम है कि इंटेक से आने वाली हवा की स्पीड को, ठीक है, इंटेक से आने वाली हवा की स्पीड को कुछ अधिक स्पीड बढ़ा देती है। सपोज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, ठीक है, तो उस हवा की स्पीड को लगभग 1.5 मीटर इंक्रीज कर आगे बूस्ट कर देगी। तो इस प्रकार की पंखा को ही, फैन को ही क्या कहते हैं? बूस्टर फैन कहा जाता है। ठीक है, बूस्टर फैन हो गया। नेक्स्ट है 8 नंबर, अनयूज वर्किंग में इनफ्लेमेबल या नोक्सियस गैस का इंस्पेक्शन कितना दिन में की जाएगी? 7 दिन में कम से कम एक बार की जाएगी। क्या क्या? अनयूज वर्किंग, बार बार ये टर्मिनोलॉजी आ रही है, तो ये टर्मिनोलॉजी आ रही है, तो इस प्रकार टर्मिनोलॉजी मैं डाल चुका हूँ, तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अनयूज्ड वर्किंग में इनफ्लेमेबल गैस यानी CH4 और नोक्सियस गैस यानी CO गैस। इनफ्लेमेबल गैस मुख्यतः CH4 गैस को ही मानते हैं और नोक्सियस गैस CO को ही मुख्यतः मानी जाती है। नोक्सियस गैस और भी है, लेकिन माइंस में CO ही और इनफ्लेमेबल के लिए CH4 गैस ही मुख्यतः पाई जाती है। इसीलिए मुख्यतः इन दोनों गैसों को इनफ्लेमेबल गैस और नोक्सियस गैस कहते हैं। तो इनकी इंस्पेक्शंस भी 7 दिन में कम से कम एक बार की जाती है। नेक्स्ट है 9 नंबर, कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा काम में आने वाली मशीन एंड प्लांट का इंस्पेक्शन 7 दिन में कम से कम एक बार की जाती है। और इसका इंस्पेक्शन कौन करेंगे? कॉम्पिटेंट पर्सन। क्यों? क्योंकि मशीन को चलाने और उनकी निगरानी के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट की गई है, इसीलिए वही कॉम्पिटेंट पर्सन इंस्पेक्शन करेंगे। नेक्स्ट, ओल्ड वर्किंग सब्सिडेंस एरिया का इंस्पेक्शन 7 दिन में कम से कम एक बार की जाएगी। ओल्ड वर्किंग क्या है? ओल्ड वर्किंग जो जगह माइंस का कुछ स्थान जगह है जहां काम हो चुकी है, ठीक है, काम हो चुकी है उस जगह और वहां कोई काम होने बाकी नहीं है, तो उस प्रकार की जगह को ओल्ड वर्किंग प्लेस कहते हैं। और सब्सिडेंस आपका हो गया, ये पिलर एक्सट्रक्शन हो चुकी है, डिप्लरिंग हो चुकी है, जिसके वजह से जिसके ऊपर एक स्ट्रेटा होती है, इसे रूफ भी कहते हैं। ग्रेविटी के वजह से ये नीचे दब जाती है और सरफेस का जो परत होती है वो भी साथ साथ ये दबने के वजह से ये भी कुछ भाग दब जाती है और एक गड्ढे निर्मित करती है, ठीक है, क्या करती है? गड्ढे निर्मित करती है। तो इस प्रोसेस को ही सब्सिडेंस कहा जाता है। सब्सिडेंस एरिया जितनी बड़ी एरिया में दब जाती है उस एरिया को ही सब्सिडेंस एरिया का कहा जाता है। तो ओल्ड वर्किंग और सरफेस में सब्सिडेंस एरिया का इंस्पेक्शन 7 दिन में कम से कम एक बार की जाती है। नेक्स्ट, रैनी सीजन में माइंस में वाटर से सुरक्षा के लिए उपकरण का इंस्पेक्शन 7 दिन में कम से कम एक बार की जाती है। रैनी सीजन यानी बरसात के सीजन, तो बरसात के दौरान माइंस में पानी प्रवेश ना कर जाए या
बरसात में बचने के लिए जो उपकरण, सुरक्षा उपकरण लगाई जाती है, उसका इंस्पेक्शन 7 दिन में कम से कम एक बार की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर, स्पॉन्टेनियस हीटिंग और फायर से बचने के लिए बनाई गई स्टोपिंग का इंस्पेक्शन कितने दिन में की जाएगी? 30 दिन में कम से कम एक बार की जाएगी। और इसका इंस्पेक्शन कौन करेंगे? कॉम्पिटेंट पर्सन। नेक्स्ट है इनकम्बस्टेबल डस्ट या स्टोन डस्ट का इंस्पेक्शन कितने दिन में की जाएगी? 3 मंथ में कम से कम एक बार की जाएगी। एयर क्रॉसिंग, एयर रोडवे, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, वेंटिलेशन डोर का इंस्पेक्शन कम से कम 14 दिन में एक बार की जाएगी। और ये इंस्पेक्शंस कौन करेंगे? ओवरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन्स, क्योंकि ओवरमैन का ड्यूटी ही एयर क्रॉसिंग और वेंटिलेशन स्टॉपिंग, वेंटिलेशन डोर का इंस्पेक्शंस करने की ड्यूटी उनकी है। तो इनकी इंस्पेक्शंस कितने दिन में की जाएगी? 14 दिन में कम से कम एक बार की जाएगी। मैंने सीमार 2017 से इंस्पेक्शंस एंड एग्जामिनेशंस रिलेटेड सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुका हूँ। यदि आप इन सभी को वीडियो पॉज कर करके यदि अपनी कॉपी पे नोट करते हैं तो डे रिलेटेड सारी क्वेश्चंस एक पेज में मिल जाएगी और आपको याद करने में आसानी भी हो जाएगी।